अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुकी थी, लेकिन अभी हम न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन आर नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ द नर्वस सिस्टम। जितने भी पार्ट्स है ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वो सब न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए मैसेज को एक हिस्से से दूसरे हिस्से को पहुंचाता है। स्टूडेंट्स, आप इस हिस्से को ज़रा देखिए। इस हिस्से को डेंड्राइट कहा जाता है। ये मैसेज सेंसरी ऑर्गन से लेकर सेल बॉडी तक सेंड करता है। यहाँ से एक्सॉन के जरिए टर्मिनल एंड से दूसरी न्यूरॉन को तरसील करता है। स्टूडेंट्स, इस हिस्से एक्सॉन कहा जाता है। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म की जितने भी ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस लाइक आ सिंपल सेल, यह भी यही मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप दूसरा जो टॉपिक है नर्व इज़ द केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन, यानी ई एक्सॉन को मिलकर नर्व बनाया जाता है और ये एक कॉमन शीट में के दरमियान मौजूद होता है। जिस तरह एक वायर प्लास्टिक से बने हुए हैं, इसी तरह ये भी एक कॉमन शीट के दरमियान इनक्लोज करता है। नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। फंक्शन ऑफ द नर्व, मैसेज को एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचाना। टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन एंड द बेसिस ऑफ फंक्शन। न्यूरॉन की 3 किस्म होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। Sensory neuron carry a nerve impulse from sense organ, ear, eyes, skin, tongue, nose to the central nervous system. Sensory neuron जितने भी इम्पल्स है सेंस ऑर्गन से रिसीव करता है। मोटर न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द एफेक्टर। और मोटर न्यूरॉन इस सेंट्रल नर्वस से मैसेज लेकर एफेक्टर तक पहुंचाया जाता है। और इसी तरह इंटर न्यूरॉन ई स्पाइनल कॉर्ड और नर्व में मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखें इस तस्वीर को, तो इस तस्वीर ई डेंड्राइट के ज़रिए सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेकर एसोसिएट न्यूरॉन यानी इंटर न्यूरॉन को सेंड करता है। यहाँ से मोटर न्यूरॉन के ज़रिए एफेक्टर तक पहुँच जाता है और एफेक्टर को एक इफेक्ट शो करता है अगेंस्ट द स्टिमुलस। स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम is a control system of the whole नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारे के सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट्स कंटेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। अभी हम पढ़ेंगे ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन बोनी स्केल स्कल कॉल्ड क्रेनम। ब्रेन खोपड़ी में मौजूद होता है, जो इसके लिए ज़ूलॉजिकल नेम है क्रेनम, एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ इंटर न्यूरॉन, जो बिलियन इंटर न्यूरॉन से बना हुआ है। इट इज़ डिवाइड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। ये नीचे दिए गए पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये फोर ब्रेन जो है ना, ये सब दिमाग की जो सबसे बड़ा हिस्सा है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स: सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये सब डिवाइड है सेरेब्रम, थैलेमस
और हाइपोथैलेमस पर। Cerebrum is the topmost and the largest part of the brain. ये topmost part of the brain है. It is divided into right and left cerebral hemisphere. ये लेफ्ट और राइट cerebral hemisphere पर डिवाइड है. Cerebrum control many actions like thinking, feeling, emotion, seeing, hearing, memory, speech, decision making. स्टूडेंट, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है. ये दो किस्म की पार्ट्स में शामिल है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इंटरन्यूरॉन से बना हुआ है. यहाँ स्टूडेंट आप देखिए, ब्रेन को हम डिस्कस करेंगे तो ये क्रैनियम में मौजूद है. एक कंसिस्ट है बिलियन ऑफ इंटरन्यूरॉन. Forebrain is the largest part of the brain. It consists of three main parts: cerebrum, thalamus, और hypothalamus. Cerebrum is the topmost and the largest part. Cerebrum forebrain में सबसे largest part है. ये दो हिस्सों में डिवाइड है, लेफ्ट cerebral hemisphere और राइट cerebral hemisphere. cerebrum की ओवरऑल फंक्शन है थिंकिंग करना, फीलिंग करना, जितने भी इमोशन है, जितने भी हेयरिंग है, मेमोरी है, स्पीच है. जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ये सब सेरेब्रम को कंट्रोल करता है. स्टूडेंट्स, इनसाइड द सेरेब्रम देयर आर स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस. थैलेमस सेरेब्रम के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर है. उसे अगर आप स्ट्रक्चर पे देखें तो सेरेब्रम आपको नज़र आएगा. इट कंट्रोल मनी सेंसरी फंक्शन. जितनी भी सेंसरी ऑर्गन है इसके फंक्शन थैलेमस को कंट्रोल करता है. हाइपोथैलेमस लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस. ये थैलेमस की बेस में मौजूद है. हाइपोथैलेमस भी आपको स्ट्रक्चर में नज़र आएगा. इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट. टेम्परेचर और प्यास, भूख को सब ये हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है. Our topic है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन is the small part of the brain which present below the cerebrum. मिड ब्रेन cerebrum की नीचे पाया जाता है. It receive information from the sense organ which is then passed part of the forebrain. ये forebrain को इंफॉर्मेशन सेंड करता है और सेंस ऑर्गन से लेकर फोरब्रेन तक सेंड करता है. स्टूडेंट, अगर आप मिड ब्रेन को स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन और विच प्रेजेंट बिलो द सेरेब्रम. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: cerebellum, pons and medulla oblongata. Cerebellum lie under the back part of the cerebrum. ये बैक पार्ट ऑफ द cerebellum को पाए जाते हैं. It acts as a controller for maintaining the body balance. ये cerebellum बॉडी की बैलेंस को कंट्रोल करता है. ये भी आपको एक MCQs है. And making precise and accurate movement. जितनी भी अच्छी मूवमेंट है, जितनी भी नॉर्मल मूवमेंट है, ये भी cerebrum को कंट्रोल करते हैं. स्टूडेंट, ये भी MCQs में आया था. Bone is the all structure present beneath the midbrain. It controls many functions like sleep, swallowing, equilibrium and taste. ये सबको बोन्स को कंट्रोल करता है. मुझसे पूछा था प्रैक्टिकल के वायु में को बोन्स के फंक्शन क्या है, यानी स्लीप को, वॉकिंग और को कौन सी पार्ट को कंट्रोल करता है. मेडुला ऑब्लांगेटा from the posterior part of the brain which connected with the spinal cord. ये स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट हुआ है. मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल हार्ट बीट. जितनी भी ऑटोमेटिकली प्रोसेस है ये सब मेडुला ऑब्लांगेटा को कंट्रोल करता है. जो हम चाहे तो हम नहीं, अगर हम चाहते हैं कि ये बंद हो जाए
ही नहीं, ब्रीथिंग भी नहीं, एंड डाइजेशन भी हाँ होता है अगर हम खाते पीते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा कीप ऑन वर्किंग व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गो टू द स्लीप। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्पाइनल कार्ड के बारे में बात करें, स्पाइनल कार्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। ये स्पाइनल कार्ड जो है ना, ये मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद आता है। इट रन बैकवर्ड, ये पिछले की तरफ जाता है, इन बैकवर्ड की तरफ जाता है। इनसाइड द बैकबोन, ये वर्टेब्रल कॉलम में मौजूद होता है। इट इज़ आल्सो मेड ऑफ इंटरन्यूरॉन, ये इंटरन्यूरॉन से बने होते हैं, यानी एसोसिएट न्यूरॉन से बने हुए हैं और वर्टेब्रल कॉलम में पाए जाते हैं। स्पाइनल कार्ड क्रिएट अ लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट बॉडी। ये स्पाइनल कार्ड जो है ना, ये ब्रेन और डिफरेंट जो हिस्से हैं जिस्म की, इसकी बिटवीन एक लिंक को बनाता है। इट आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। इनवॉलंटरी एक्शन जितने भी है, ये सब स्पाइनल कार्ड को कंट्रोल करता है। एंड सम इनवॉलंटरी और इनवॉलंटरी जितने भी एक्शन है, इनवॉलंटरी का मतलब है जो हमारे इख्तियार में नहीं होता, वॉलंटरी का मतलब है जो हमारे इख्तियार में होता है। दूसरा टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आने वाले वीडियो में आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। और शायद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।